हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल जॉब संध्या। सो थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा गाइस कि आज का जो वीडियो है वो किस टॉपिक के ऊपर है। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। यहाँ पे मैं 5 ऐसी मोस्ट यूजफुल थिंग को यहाँ पे डिस्कस करूंगी जिसके हेल्प से आप यहाँ पे जो भी आपका ड्रीम जॉब है गाइस वो आप एक्वायर कर पाओगे। एंड आप जो भी जहाँ पे भी आप जॉब करना चाहते हो, जहाँ पे भी आप सेलेक्ट होना चाहते हो गाइस, अगर आप इस 5 टिप्स को फॉलो करोगे गाइस तो डेफिनेटली आप अपना ड्रीम जॉब पे ले पाओगे। मैं पूरा अच्छे से सारी चीजें आपको डिस्कस करूंगी। आपको काम करना है जिसपे आपको रेगुलर काम करना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने कर लिया एंड आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है गाइस। आपको किसी भी चीज को अचीव करने के लिए उसके लिए प्रॉपर मेहनत करनी होती है, और वो मेहनत सिर्फ और सिर्फ एक दिन की नहीं होती है। आपको प्रॉपर उसको अपने शेड्यूल में लाना होगा एंड उसको फॉलो करना होगा। वेल डिसिप्लिन में आपको उसको फॉलो करना होगा गाइस। एंड आप जैसे कि आपकी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि मैम मुझे रिवर्ट नहीं आता है, मैम मेरा रिज्यूम सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड नहीं होता है, अगर कॉल आता है देन मैं एचआर से सही से क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाता हूँ। जो भी ये सारी प्रॉब्लम है गाइज वो सारी इन 5 टॉपिक के अंदर कवर करूंगी मैं। एंड आपको सारी सिंपल तरीके बताऊंगी कि किस तरह से आप ये सब प्रॉब्लम से ओवरकम कर पाओगे। सो बिना किसी देरी के एंड बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ गाइज। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर ले गाइज, ताकि जो भी मैं जॉब की अपडेट या फिर ऐसी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो डालू तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उसको वॉच करो। एंड आपके लिए ये जो वीडियो है वो बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ही ये वीडियो लेके आती हूँ कि मेरे वीडियो के थ्रू आपका थोड़ा भी अगर हेल्प हो जाता है किसी भी वे में तो मेरे लिए जो मैं वीडियो क्रिएट करती हूँ गाइस वो मेरे लिए सक्सेसफुल रहेगा। एंड विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सो हमारा जो आज का पहला पॉइंट है गाइस वो है लिंक्डइन प्रोफाइल। तो अभी के डेट में गाइस आप देख रहे हो कितना ज्यादा कंपटीशन है। आप देखते होगे कोई भी एक वैकेंसी आती है उस पर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने सारे होते हैं, कितने सारे लोग उस फॉर्म को फिल करते हैं। तो एचआर के लिए भी बहुत मुश्किल होता है गाइस कि उनमें से एक बहुत ही अच्छे कैंडिडेट को वो सेलेक्ट करते हैं एंड देन उनका आगे का वो प्रोसेस करवाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सोशल मीडिया पे अपना एक लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना है। लिंक्डइन प्रोफाइल ऐसा नहीं गाइस कि कोई भी सोशल मीडिया का हम प्लेटफॉर्म बनाते हैं उस पर अपने बारे में कुछ भी लिख देते हैं, उस टाइप का लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं होता है गाइस। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको जॉब से रिलेटेड सारी चीजें दिखेंगे। जो भी प्रोफेशनल होते हैं कॉर्पोरेट्स के सारे अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं, आप देख सकते हो लिंक्डइन के ऊपर भी जाके। सो लिंक्डइन प्रोफाइल आपको किस तरह से बनाना है, किस तरह के टॉपिक्स उसमें डालने हैं, हेडलाइंस कैसे डालना है, स्किल्स कैसे मेंशन करना है, क्या क्या चीजें उसमें आप और मेंशन करोगे कि रिक्रूटर के जैसे ही सर्च वगैरह वो करते कोई कीवर्ड्स तो आपकी जो प्रोफाइल है वो ऊपर से हो। तो इस पे भी अगर आप वीडियो चाहते हो गाइस तो मैं इस पे भी वीडियो लेके आऊंगी। तो कमेंट सेक्शन में आप बताना कि लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं कि किस तरह से एक अच्छा लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट किया जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आपके कमेंट्स को मैं पढ़ के देखूंगी। अगर आपको इस वीडियो की भी नीड है तो मैं ये वीडियो भी जरूर लेके आऊंगी। तो सबसे पहले अभी मैं आपको ओवरऑल थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ पे दे देती हूँ कि लिंक्डइन प्रोफाइल आपको किस तरह से बनानी है। सबसे पहले जो आपको फोकस रखना है कि अपने लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है, जो फोटो आप लगाओगे गाइस वो एकदम प्रोफेशनल लगाना। ऐसे ही नहीं कुछ भी कि आप सेल्फी लेके वहां पे डाल दे रहे हो, ऐसा नहीं है। वहां पे आपके जो प्रोफाइल फोटो बहुत ज्यादा मैटर करती है। कोई भी रिक्रूटर अगर आपकी प्रोफाइल के ऊपर आता है तो सबसे पहले वो आपकी प्रोफाइल फोटो चेक करता है। तो उसमें आपको एकदम प्रोफेशनल फोटो लगाना है। जो उसका जो बैनर होता है गाइस बैकग्राउंड का, उसमें आपको अपनी जो भी आपके पास स्किल्स है, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है उसको हाईलाइट करके आपको वो चीजें मेंशन करनी। या फिर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपको कोई एक्सपीरियंस है तो आपको अपने बैकग्राउंड में उस कंपनी का नेम मेंशन करना है, लोगो मेंशन करना है, कुछ भी ऐसा चीज है जो उस कंपनी को हाईलाइट करती है वो आपको वहां पे मेंशन करना है। अब हेडलाइन जो वहां पे आपको अपना बायो लिखना होता है गाइस। जो पहला चीज है आपकी प्रोफाइल देखता है जो भी रिक्रूटर होता है, उसके बाद आपका बैकग्राउंड देखता है, जो तीसरी चीज होती है वो हेडलाइन वो चेक करता है। तो हेडलाइन आपको शॉर्ट रखना है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं रखना है, बस 1 या 2 सेंटेंस का वो हेडलाइन होना चाहिए। उसी 1 से 2 सेंटेंस में आपकी जितनी भी अचीवमेंट है, जितना भी एक्सपीरियंस है, जिस भी स्किल की आपको नॉलेज है वो सब आपको उस लाइन में मेंशन करना है।
तो ये रहा कि आपको इस तरह से करना है। उसके बाद आपको अपना जितना भी आपने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है वो आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर मेंशन करो। आपको उन्हें कोई सर्टिफिकेशन किया है गाइस, तो बहुत अच्छी यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म है कि रिक्रूटर को सबसे पहले ये पता चल जाएगा कि आपने अच्छा ये सर्टिफिकेशन कर रखा है, तो ये चीज़ें हमारे जॉब प्रोफाइल से मैच कर रही है, तो आपसे वो डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे। तो आप जितने भी सर्टिफिकेशन कर रखो उसको आप जरूर मेंशन करो लिंक्डइन के ऊपर। जितने भी आपने कोई अगर आपके पास सर्टिफिकेशन के फोटो वगैरह है तो वो पोस्ट करो अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर। अगर आप कोई नई नई चीजें सीखते हो उसको भी रेगुलर पोस्ट करो, जिससे कि जो आपकी प्रोफाइल है गाइस वो एक्टिव शो होगी, और कोई भी रिक्रूटर अगर कोई भी कीवर्ड सर्च करेगा तो आपकी प्रोफाइल सबसे ऊपर दिखेगी उनको। तो जितना अगर आपका प्रोफाइल ऊपर दिखेगा आपके पास रिवॉर्ड के चांसेस उतना ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कवर करने का गाइस कि आपको एक लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना मस्ट रिक्वायर्ड है। आज की नीड बहुत ज्यादा है लिंक्डइन प्रोफाइल की, क्योंकि रिज्यूमे में भी आपको लिंक्डइन की जो प्रोफाइल होती है उसका जो लिंक होता है वो पेस्ट करना होता है, जिससे कि रिक्रूटर के पास एक अच्छा इंप्रेशन जाता है आपका। वो सिंपली वहां से आपके प्रोफाइल पे विजिट करते हैं एंड सारी आपकी बैकग्राउंड चेक करते हैं, क्या क्या सर्टिफिकेशन आपने कर रखा है, सारी चीजें वहां से चेक करते हैं। तो ये पहला पॉइंट है कि आपको अपना लिंक्डइन प्रोफाइल डेफिनेटली यहाँ पे बना लेना है। अब हम सेकेंड पॉइंट के ऊपर चलते हैं कि सेकेंड कौन सा पॉइंट है जिसपे आपको फोकस करने की नीड है। सो सेकेंड जो है गाइस, जो सेकेंड टॉपिक है वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके बिना आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो आगे ही नहीं बढ़ सकता है। सबसे ज्यादा जो मेन फोकस आपको करना है वो आपके सीवी के ऊपर करना है, आपके रिज्यूमे के ऊपर करना है। अब आप कहोगे मैम हमारा सीवी तो हम बना रहे हैं, हम बना रखे हैं, हम अप्लाई भी करते हैं, हर जगह हम अप्लाई करते हैं, हमें कहीं से भी रिवर्ट नहीं आता। तो देखो, अगर आप एक अपना सीवी बनाए हुए हो और हर एक वही सीवी को आप हर एक जॉब के ऊपर पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, कहीं पे कस्टमर केयर की रिक्वायरमेंट है, कहीं पे सेल्स की जॉब की रिक्वायरमेंट है, कहीं पे ऑपरेशन की जॉब रिक्रूटमेंट है, कहीं पे टेक की रिक्रूटमेंट है, डिफरेंट प्रोफाइल के ऊपर हायरिंग है और डिफरेंट प्रोफाइल पे आप अपना रिज्यूमे भेज रहे हो और सब में आप अपना सेम रिज्यूमे भेज रहे हो गाइस। तो ये पॉसिबल है कि आपको रिवर्ट आएगा वहां से, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट में डिस्क्रिप्शन लिखा है, जो उनको स्किल की रिक्वायरमेंट है, वो आपके रिज्यूमे में मेंशन ही नहीं है। तो जब वो चीजें मेंशन ही नहीं है तो आपको रिवर्ट कैसे आएगा गाइस? आप खुद ही सोच सकते हो ये चीजें। अब ये चीजें मैं आपको इतनी श्योरिटी से कैसे बता रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद ये चीजें एक्सपीरियंस की है। मैंने बहुत सारी कंपनीज में वर्क करा है, इंटरव्यू दिया है, अभी भी मैं वर्क कर रही हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है। मैं इन सब चीजों को एक्सपीरियंस कर रखी हूँ, किस तरह से रिवर्ट आता है, किस तरह से हमें अपने रिज्यूमे को अप्लाई करना होता है हर एक पर्टिकुलर जॉब के लिए। आप एक ही रिज्यूमे को हर एक जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपको अपने रिज्यूमे में चेंजेस करना होता है। देन आप जाके हर एक पर्टिकुलर जो भी रिक्रूटमेंट आती है, जो भी प्रोफाइल के ऊपर हायरिंग आती है, उस पर जाके आप अप्लाई करोगे। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम हर एक रिज्यूमे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे उसमें एडिट कर सकते हैं, हमें तो ये चीज़ पता नहीं है ना, उनको क्या चाहिए। तो मैं हर एक वीडियो में आपको कहती हूँ गाइस कि जो लिंक मैं प्रोवाइड करती हूँ वहां से जाके आप जॉब की डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ा करो। तो जॉब के डिस्क्रिप्शन में वो सामने से सब कुछ मेंशन कर देते हैं गाइस कि उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस प्रोफाइल पे वो आपको हायर कर रहे हैं, उनको किस टाइप का स्किल चाहिए एम्प्लॉयर के अंदर, सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में मेंशन होती है। वहां से जाके सिंपली आप जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, लाइक कम्युनिकेशन उनको अच्छा चाहिए, इंग्लिश हिंदी में उनको कम्युनिकेशन, ओरल रिटन सब अच्छा चाहिए, या कोई टेक्निकल नॉलेज चाहिए, MS एक्सेल की नीड है, पावर पॉइंट की नीड है, किसी भी चीज की उनको जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है गाइज, वो आप अपने रिज्यूमे में जाके 2-3 जो भी स्किल्स है गाइज वो मेंशन वहां पे सेम आप वो स्किल अपने रिज्यूमे में ऐड कर दो एंड देन जाके उस जॉब के लिए अप्लाई करो। सब के लिए सेम आपको यही प्रोसेस करना है। जिस भी प्रोफाइल के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करने जाओ उसका कीवर्ड उठाओ, उनको कौन कौन सी स्किल चाहिए अपने रिज्यूमे में एडिट करो एंड देन जाके अप्लाई करो। अगर आप ऐसा करते हो गाइस, मैं डेफिनेटली कह रही हूँ 100% कहीं ना कहीं से आपको रिवॉर्ड जरूर आएगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि रिक्रूटर जो होता है उसका वो आई कैचिंग हो जाता है, क्योंकि जो स्किल उसको चाहिए होता है उसको रिज्यूमे में अगर रिफ्लेक्ट होता है तो उसको ये लगता है कि हाँ हमें तो इसी स्किल की रिक्वायरमेंट है, एंड वो आपको कॉल जरूर करेगा, आपको रिस्पॉन्स जरूर आएगा। अब आप कहोगे कि मैम ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, हर एक जॉब के लिए अगर मैं दिन में 5 जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ, 10 अप्लाई करता हूँ, तो मैं हर 10 रिज्यूमे थोड़ी एडिट करूँगा। तो गाइस करना पड़ता है,
आज की कंपटीशन के जो दौर चल रहा है गाइस, उसमें आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है। तो अगर आपको कुछ चीज़ हासिल करना है तो आपको थोड़ा मेहनत तो यहाँ पे करना पड़ेगा। आप जो भी जॉब के लिए अप्लाई करो उसके लिए रिज्यूमे आप अलग एडिट करके एंड देन उसके बाद अप्लाई करो गाइस, क्योंकि सबसे पहला जो आपका यहाँ पे स्टेप होता है वो रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड होना होता है। जब आपकी रिज्यूमे ही शॉर्टलिस्टेड नहीं होगी गाइस तो आपको रिवर्ट ही नहीं आएगा, आपको रिवर्ट ही नहीं आएगा तो आपको जॉब भी यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। तो सबसे अच्छा यहाँ पे आपको अपना रिज्यूमे बनाना है एंड पर्टिकुलर हर एक जॉब के लिए आपको उसी तरह से अप्लाई करना है जैसा मैंने बताया है। हर एक के पास आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, उसके जो स्किल्स हैं, जो भी स्किल उनको रिक्वायर्ड है उनको पिक करो और अपने रिज्यूमे में ऐड करो एंड देन जाके आप अप्लाई करो। देन आप देख सकते हो गाइस, आप जितने भी अभी जॉब पे अप्लाई कर रहे हो ना, आप ये चीजें मेथड फॉलो करना स्टार्ट करो। डेफिनेटली मैं कह रही हूँ आपको कहीं ना कहीं से रिवॉर्ड जरूर आएगा। तो अब हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं कि जो तीसरा पॉइंट है वो कौन सा है जिसपे आपको फोकस करने की नीड है। तो तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है गाइस जिसपे आपको फोकस करने का बहुत ही ज्यादा जरूरत है वो है आपका इंट्रोडक्शन। क्योंकि अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो गया एंड देन आपको एचआर का कॉल आएगा गाइस एंड सबसे पहला सवाल उनका यही होता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो ये जो क्वेश्चन होता है ना गाइस, हाफ सिलेक्शन का जो बेसिस होता है इसी पे डिपेंड होता है। अगर आपने अपना इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से, बहुत ही फ्लो वे में, बहुत ही जो स्टेप बाय स्टेप होता है ना, अगर उस वे में आपने यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन दे दिया गाइस, हाफ सिलेक्शन आपका वहीं पे हो जाता है। तो अब एक बेस्ट इंट्रोडक्शन क्या होता है, अपने बारे में बताना। अपने बारे में सब बता सकते हैं गाइस, कुछ भी बता सकते हो आप कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया है। लेकिन ये अगर आपको एक जॉब चाहिए तो उसके लिए भी यहाँ पे स्टेप्स है कि किस तरह से आपको अपना इंट्रोडक्शन बताना है। पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, बीच में क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा, ये सारा चीज स्टेप बाय स्टेप आपको इंट्रोडक्शन में देना होता है, जिससे कि आपका जो इंट्रोडक्शन आप दो तो आपका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े एचआर के ऊपर, आपका एक अच्छा इंप्रेशन हो कि हाँ इस बंदे में कुछ तो है। क्योंकि ये जो इंट्रोडक्शन होता है गाइज वो आपका कम्युनिकेशन चेक करने के लिए होता है, आपकी पर्सनैलिटी चेक करने के लिए होता है, किस तरह से आप चीजों को किसी दूसरे के सामने रखते हो वो चीजें चेक करने का यहाँ पे होता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अच्छा इंट्रोडक्शन क्या होता है। आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे ऑनलाइन, आप सर्च करो, बहुत सारे आपको इंट्रोडक्शन के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे किस तरह से अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। बट मैं आपको एक शॉर्ट एंड सिंपल जो सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन का स्टेप होता है गाइस, कैसे अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए, शॉर्ट भी हो, ज्यादा लॉन्ग भी ना हो, और आप अपने सारे पॉइंट्स उसमें पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप कवर भी कर लो। तो सबसे पहले जो आप अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करोगे उसका सबसे पहला जो पॉइंट आएगा गाइस, उसमें आपको अपना नेम मेंशन करना है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो वो आपको मेंशन करना है, और करेंटली आप अभी कहाँ पे रह रहे हो वो आपको मेंशन करना है। तो सबसे पहले पॉइंट में ये तीनों चीजें कवर होगी। उसके बाद आप दूसरे पॉइंट पे आओगे। दूसरे पॉइंट पे आपको अपना ग्रेजुएशन, अपना एजुकेशन, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करनी है। अब एजुकेशन में भी आपको 10th 12th ग्रेजुएशन मास्टर सब कुछ मेंशन नहीं करना है गाइस, क्योंकि उससे क्या होगा कि बहुत ही ज्यादा आपका जो इंट्रोडक्शन है बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आपने रिसेंट में जो भी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो आप अपने ग्रेजुएशन के बारे में बताओगे, आपने कहाँ से किया है, आपका ऑनर्स क्या था, आपने कौन से ईयर में किया है, तो ये सारी चीजें आप वहाँ पे बताओगे। अगर आपने मास्टर किया है तो आप उसमें भी बताओगे आपका स्पेशलाइजेशन क्या था, आपने कौन से ईयर में पास आउट आप हुए हो। तो ये सारी चीजें आप डिस्कस करोगे। पूरा 10 12 सब कुछ डिस्कस करने की नीड नहीं है। तो दूसरे पॉइंट में आपने अपना एजुकेशन कवर कर लिया। तीसरे पॉइंट में हम आते हैं गाइस, उस पर हम अपना एक्सपीरियंस डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना एक्सपीरियंस कैसे डिस्कस करना, अगर आपने कहीं काम कर रखा है गाइस तो आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो कि मैंने इस कंपनी में काम किया था और इस प्रोफाइल के ऊपर काम किया था, ये आप बता सकते हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं जो फ्रेशर्स हैं, उनको अभी नॉलेज नहीं है, मतलब अभी उन्होंने काम नहीं करा है कहीं पे भी, तो वो एज अ फ्रेशर है, वो फ्रेशर्स कैसे अब अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो देखो गाइज, अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपको अपने एक्सपीरियंस में क्या मेंशन करना है, आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे किस कॉलेज में या फिर कहीं पे भी कोई ना कोई प्रोजेक्ट किया होगा,
कोई ना कोई असाइनमेंट किया होगा, कोई ना कोई सर्टिफिकेशन किया होगा, तो वो सारी चीज़ें आप अपने एक्सपीरियंस में मेंशन कर सकते हो। मैम ये सर्टिफिकेशन कर रखा है, मैंने ये प्रोजेक्ट किया था, मेरे अंदर ये एक्स्ट्रा स्किल है, मुझे इसकी नॉलेज है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने एक्सपीरियंस में इंक्लूड कर सकते हो, सर्टिफिकेशन इंक्लूड कर सकते हो, जिससे कि एचआर को ये लगे फ्रेशर हो लेकिन फिर भी आपको थोड़ी बहुत चीज़ों की नॉलेज है, आपने सर्टिफिकेशन वगैरह कर रखा है। इससे एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है एचआर के ऊपर। तो तीसरे में आपको अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे डिस्कस कर लेना है। फोर्थ पॉइंट पे हम आते हैं, जहाँ पे आपको अपनी हॉबीज उनको बतानी होती है कि आपकी क्या क्या हॉबीज है, आप क्या क्या करते हो अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे लाइक हॉबीज में बहुत सारे लोग बोलते हैं आई लव सिंगिंग, आई लव डांसिंग। तो आप मुझे ये बताओ गाइस, सिंगिंग और डांसिंग का कोई कॉम्बिनेशन है कॉर्पोरेट लाइफ में? तो अगर आपका ये सब हॉबी है भी तो आपको वहाँ पे बताना नहीं है, आपको कुछ ऐसी चीज़ें बतानी है जो कि उस जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड हो। लाइक एग्जाम्पल, अगर जो प्रोफाइल है वो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल है, तो मेरी हॉबीज़ क्या क्या होनी चाहिए उसके लिए, कि मुझे नए नए लोगों से बात करना पसंद है, मुझे लाइक नए नए लोगों की बातें सुनना पसंद है, उनका कोई भी प्रॉब्लम वगैरह उसको सॉल्व करना पसंद है, मुझे ट्रैवलिंग करना पसंद है। अब ये ट्रैवलिंग कैसे कनेक्ट हुआ? अगर आप ट्रैवलिंग करते हो, नई नई जगह पे जाते हो, तो डेफिनेटली आप नए नए लोगों से मिलते होगे, नए नए लोगों से बात करते होगे, तो इनडायरेक्टली आप देखोगे तो वो सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाती है उस प्रोफाइल से। आप ये कह सकते हो मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है, मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी हॉबी में मेंशन करो, ताकि जो है आपका जो एक इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा एक इम्पैक्टफुल हो, नॉर्मल सा ना लगे कुछ भी। तो आप इस तरह के हॉबीज़ को इंक्लूड कर सकते हो। अब जो आपने यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, आपने अपना नेम बता दिया, अपना सब कुछ बता दिया, एजुकेशन बता दिया, अपना एक्सपीरियंस बता दिया, अपना हॉबी बता दिया। फिर हम आते हैं फैमिली के ऊपर। अब फैमिली के बारे में भी आपको सिर्फ इतना बताना है गाइस कि मेरे फैमिली में इतने मेंबर्स हैं एंड जो भी है बस इतना ही आपको डिस्कस करना है। मेरे फादर क्या करते हैं, मेरी मदर क्या करती है, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। अगर वो सामने से एचआर आपसे पूछती है कि हाँ आपके फादर की ऑक्यूपेशन क्या है ये, तो आप वहाँ पे बताओ, वरना सिर्फ आप मेंबर्स बता सकते हो कि कितने हमारे फैमिली में मेंबर्स हैं। एंड उसके बाद आप जब अपना फैमिली कवर कर लोगे गाइस, तो उसके बाद आपको फिर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी इंट्रोडक्शन को रैप अप कैसे करना है। रैप अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। तो उसके लिए आपको उसके बाद क्या, फैमिली के बाद आपको क्या बोलना है कि मेरा शॉर्ट टर्म गोल क्या है। अब शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है? शॉर्ट टर्म गोल वो होता है कि जो अभी हम करंट में चाहते हैं, हम अभी करंट में क्या चाहते हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि अभी मुझे करंट में आपके ऑर्गेनाइजेशन में मुझे एज अ लाइक जो भी प्रोफाइल के ऊपर एज अ मैं हायर हो जाऊं एंड देन वहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें सीखूं, मुझे बहुत सारी चीज़ें नॉलेज गेन करनी है, मुझे अपना स्किल डेवलप करना है ताकि मेरी जो पर्सनालिटी है वो और अच्छी डेवलप हो, मुझे कॉर्पोरेट फील्ड को एक्सप्लोर करना है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने शॉर्ट टर्म गोल में बता सकते हो। उसके बाद आपको अपना लॉन्ग टर्म गोल बताना है। अब लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है गाइस कि आप अपने को 4-5 साल के बाद कहाँ पे देखना चाहते हो। तो यहाँ पे भी आपको किसी ये बोलना है गाइस कि मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छे पोजीशन पे अपने आप को 4 से 5 साल में देखना चाहता हूँ, अपने स्किल के थ्रू, अपने वर्क के थ्रू एंड अपने नॉलेज के थ्रू। क्योंकि मैंने रिसर्च किया है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको सीखने में मेरे लिए अभी 2 से 3 साल भी कम पड़ेंगे। तो मैं अभी ये सारी चीज़ों को सीखना चाहता हूँ एंड लॉन्ग टर्म में इस ऑर्गेनाइजेशन में रहना चाहता हूँ, जिससे कि मेरे नॉलेज एंड मेरे स्किल्स में डेवलपमेंट हो। तो जो एचआर है उनको भी ये लगेगा गाइस कि अच्छा ये जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके लाइक इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो आप इस तरह से अपना जो है इंट्रोडक्शन वो रैप अप करोगे एंड देन आप अपना लॉन्ग टर्म गोल बता के एंड देन दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू करके आपको अपना जो इंट्रोडक्शन है उसको रैप अप कर देना है। तो जो सारी चीज़ें मैंने बताई है स्टेप बाय स्टेप गाइज, वो मैं यहाँ पे भी मेंशन कर रही हूँ एंड मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी। तो उस तरह से आप अपना जो इंट्रोडक्शन है गाइज वो एक तैयार कर लो एंड वो सारे ही जॉब के लिए आप अपने रखो। इंट्रोडक्शन सबके लिए सेम होता है, बस हॉबीज़ वगैरह चेंज कर लेना जिस टाइप के रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है। तो आपका अगर इंट्रोडक्शन अच्छा होगा गाइज तो हाफ ऑफ सिलेक्शन आपका वहीं पे हो जाएगा। सो अब हम फोर्थ पॉइंट के ऊपर चलते हैं गाइस कि वो फोर्थ कौन सा पॉइंट है जिसके ऊपर आपको फोकस करने की नीड है। फोर्थ जो हमारा पॉइंट है गाइस, टू नो द कंपनी।
जिस भी कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो गाइस, अगर आपको उसका सामने से रिपोर्ट आता है गाइस, तो सबसे पहला आपका काम होगा कि उस कंपनी के बारे में अच्छे से डिटेल में सारी चीजें पढ़ लेना। कब एस्टैब्लिश हुई है, चेयरमैन कौन है, किस वे में वो वर्क करती है, किस फील्ड के ऊपर वर्क करती है, अभी उसकी प्रोफाइल क्या है, क्या ग्रोथ रेट है, सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। सारी डिटेल, सारी बैकग्राउंड्स आपको कंपनीज की जान लेनी है एंड देन आपको इंटरव्यू में बैठना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप इस कंपनी के बारे में क्या जानते हो, या फिर आप इसमें क्यों अप्लाई करना चाहते हो। तो जब तक आपने रिसर्च नहीं किया होगा, उसके आपको पॉन्स एंड कॉन्स नहीं पता होंगे, बेनिफिट्स नहीं पता होंगे, तो आप वहां पे क्या जवाब दोगे। अगर आपसे सामने से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आप इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको उस कंपनी के बारे में पता ही नहीं है, तो आप कैसे वहां पर जवाब दोगे। तो इसलिए ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको कहीं से भी रिवर्ट आता है गाइस, तो सबसे पहले उस कंपनी के बारे में अच्छे से पढ़ लिया करो, सारी डिटेल्स पढ़ लिया करो। क्योंकि यहाँ पे जो आप पहला राउंड ऑफ इंटरव्यू में तो आपसे वो ये सिर्फ कम्युनिकेशन, आपकी पर्सनैलिटी, सारी चीजें चेक करते हैं, लेकिन दूसरा जो राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है उसमें आपका नॉलेज चेक किया जाता है कि आप कितने चीजों को एक्सप्लोर करते हो, आप कितने चीजों से अपडेट रहते हो। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे चेक की जाती है। तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आप एज अ फ्रेशर हो, आपको मैं क्यों हायर करूँ। तो आप के पास अगर आपने बैकग्राउंड में पढ़ा होगा सारी चीजें कंपनी के बारे में, कंपनी क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, क्या क्या लर्निंग की चीजें हैं कंपनी में, तो आप यहाँ पे अपना आंसर बहुत सिंपली बता सकते हो कि मैंने रिसर्च किया है एंड रिसर्च करने पे मुझे पता चला है कि इस कंपनी में ये चीजें हमें सीखने को मिलेगी, इस टाइप का डेवलपमेंट है, ग्रोथ है। तो ये सारी चीजें आप बता सकते हो उनको कि इसलिए मैं ये कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो ये पूरा आपका एक अच्छा सा प्रॉपर सा आंसर क्रिएट हो जाएगा। एक अच्छा सा आंसर आप उनको डिलीवर करोगे तो उनके ऊपर भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपको भी नॉलेज है चीज़ों का, आप अप टू डेट रहते हो। तो सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू में भी मोस्ट प्रोबेबली आपसे ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको, मैं हम क्यों हायर करें, आप इस कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, इस प्रोफाइल के बारे में क्या जानते हो, मार्केट रिसर्च आपने किया है कि नहीं किया है। ये सारी चीज़ें आपकी चेक की जाती है गाइज। वहाँ पे कम्युनिकेशन चेक किया जाता है, सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे देखी जाती है। एंड देन आप अगर वहाँ पे एक अच्छा आंसर डिलीवर करके आते हो गाइस, तो फिर आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहले आप सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लिया करो एंड उसका एक नोट्स बना लिया करो। कोई भी जो भी इंटरव्यू का क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं गाइस, वो आप एक नोट बना लो एंड उस चीज़ को आप बोलो, खुद से बोलो, डेली बोलना स्टार्ट करो गाइस। क्योंकि बिना बोलने से, बिना मेहनत करने से आज के डेट में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आज के जो डेट है गाइस, वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा ही हाई है। तो आप जब तक अपने स्किल्स पे, अपने जो भी डेली लाइफ स्टाइल है उस पर चेंजेस नहीं करोगे गाइस, तो यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है आपके लिए थोड़ा ग्रो करना। तो आपको थोड़ी तो अपने हिसाब से भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर आप इस तरह से अपनी चीज़ों को, जैसे मैंने बताया है गाइस, स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करोगे गाइस, तो डेफिनेटली आपको अपना ड्रीम जॉब जरूर मिलेगा। तो अब हम अपने 5th पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बिना यहाँ पे ये चारों पॉइंट कवर नहीं हो सकते हैं। तो जो 5th पॉइंट है गाइज, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा जो 5th पॉइंट है गाइज, वो है कम्युनिकेशन स्किल, वो भी इंग्लिश में। क्योंकि आप कहोगे मैम कि हम ये सारी चीज़ें प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमें इंग्लिश में कम्युनिकेशन में दिक्कत है, हम इंग्लिश में कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। तो गाइस, आपको इंग्लिश में कम्युनिकेशन करने के लिए आपको वो चीज़ों पे खुद से ही ट्राई करना होगा। वो आपको कोई नहीं सिखा सकता है, वो आपको ये सारी चीज़ें खुद से सीखनी होती है। अब आप ये चीज़ें कैसे सीखोगे गाइस, इसका भी एक सिंपल ट्रिक है। देखो यहाँ पे क्या है कि इसकी जो भी कंपनीज होती हैं जिनका आपको रिवॉर्ड वगैरह आता है, इंटरव्यू के लिए कॉल वगैरह आता है, कि वो बहुत ज़्यादा अप टू मार्क वाली इंग्लिश आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती हैं। आपको बस उतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप बोल पाओ, समझ पाओ, लिख पाओ। बस इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए कि आप जो सामने वाला आपको कह रहा है वो आप समझ लो, आप उनको जो कह रहे हैं वो उनको समझ में आ जाए, और आपको लिखना आना चाहिए। तो इतनी इंग्लिश आपकी अगर है गाइस, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली इंटरव्यू दे सकते हो एंड आपका इंटरव्यू क्रैक भी हो जाएगा। अब आपको इस टाइप इतने लेवल की भी इंग्लिश में अगर प्रॉब्लम है, तो उसको आप कैसे सही कर सकते हो। तो सबसे अच्छा ट्रिक है गाइस कि आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करो। आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, जैसे भी आता है, टूटा फूटा जो भी आता है, आपको जितना भी
जितना भी नॉलेज है आप वो चीज़ बोलना स्टार्ट करो। आप दिन का 2 घंटे फिक्स कर दो कि 2 घंटे मैं इतने से इतने बजे तक इंग्लिश में ही बात करूंगा, या फिर मैं इतने से इतने बजे तक इंग्लिश में ही बात करूंगी। बस आपको वो चीज़ें डेली फॉलो करनी है। ये नहीं कि एक दिन कर लिया, दूसरे दिन नहीं किया, फिर तीसरे दिन कर लिया, ऐसे नहीं करना है। आपको ये चीज़ें 1 महीने तक फॉलो करके देख लो गाइस। अगर आपको यहाँ पे बेनिफिट नहीं होगा देन आप मुझे आके कमेंट में बताना कि मैम मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ, या फिर मेरी इंग्लिश थोड़ी बहुत भी सही नहीं हुई है। क्योंकि ये चीज़ें गाइज अगर आप रेगुलर वे में करते हो ना, तो आपका जो थोड़ा स्किल है, जो बोलने का जो कम्युनिकेशन होता है गाइज, वो धीरे 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 करके वो इतने लेवल पे पहुंच जाता है कि आप सामने वाले से इंग्लिश में बात कर पाओ, उनकी बातों को समझ पाओ। तो ऐसी चीज़ें आप करनी होगी, आपको अपने लाइफ में, अपने डेली रूटीन में लेके आनी होगी। एंड आप इंग्लिश बुक्स पढ़ सकते हो, नोवेल्स वगैरह पढ़ सकते हो, इंग्लिश मूवी आप देख सकते हो सबटाइटल लगा के। सबटाइटल में आप इंग्लिश को पढ़ने की कोशिश करना, जो भी वो लाइक कम्युनिकेट करते हैं उसको पढ़ने की कोशिश करना। इंग्लिश लिरिक्स वाले आपको सॉन्ग सुनने हैं, सिर्फ सुनने नहीं है, इंग्लिश लिरिक्स लगा के आपको देखने भी हैं कि सॉन्ग में जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है ना, आपको खुद से उसको रीड भी करना है। तो ये सारी प्रैक्टिस होती है गाइज, आपके जो कम्युनिकेशन है उसको थोड़ा ये बेटर बनाती है, थोड़ा फ्लुएंट बनाती है। तो जो सबसे यहाँ पे मस्ट जो अच्छा ट्रिक है गाइज, मैंने जो आपको बताया कि आप दिन का कोई 2 घंटे कर लो कि मुझे 2 घंटे सिर्फ इंग्लिश में बात करनी है। कुछ भी जो भी आप नॉर्मल भी घर में बात करते हो उसको मुझे इंग्लिश में बात करनी है। तो ये चीज़ आप जरूर अपने लाइफस्टाइल में ऐड करो गाइस, डेफिनेटली आपको इससे बेनिफिट जरूर होगा। तो इससे आपका क्या होगा गाइस कि कम्युनिकेशन एक तो अच्छा होगा, आपका जो स्पीकिंग है गाइस वो फ्लुएंट होगा। सामने से एचआर कोई क्वेश्चन आपसे पूछते तो आप फ्लुएंटली में यहाँ पे आंसर कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रैक्टिसेस है गाइस, इसके थ्रू आप यहाँ पे अपना ड्रीम जॉब ले सकते हो, आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हो गाइस। अगर आप ये 5 चीज़ों को यहाँ पे फॉलो करोगे गाइस, जो मैंने 5 पॉइंट आपको बताए हैं, अगर आपको उसको रेगुलरली यहाँ पे फॉलो करोगे गाइस, तो आप जो अभी हो गाइस वो आप अपने 1 महीने के बाद अपने आप को देखना, आप में बहुत सारी चेंजेस आएंगी। आप ऐसा ऑब्जर्व करोगे कि मेरे अंदर बहुत सारी चेंजेस आई हैं। एंड आपको जो भी जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो गाइस, 5 किया, 10 किया, 15 किया, कहीं ना कहीं से तो रिप्लाई जरूर आएगा, कहीं ना कहीं से रिवर्ट जरूर आएगा गाइस, और आपका सिलेक्शन भी जरूर होगा। तो ये सारा पॉइंट्स था जो मुझे डिस्कस करना था। मैं बहुत दिन से इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना के लिए सोच रही थी गाइस, बट मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बना पा रही थी। बट अब मुझे लगा कि अब मुझे इस पॉइंट पे आके इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके स्किल्स में, आपके थोड़ा सा जो आप स्ट्रगल करते हो कि आपको रिपोर्ट नहीं आता है, आपको कॉल नहीं आता है, इन सब चीज़ों में आपकी थोड़ी यहाँ पे हेल्प हो जाएगी गाइस। तो मैं इस टाइप की वीडियोस आपके लिए लेके आते रहती हूँ गाइस अपने चैनल के ऊपर। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे वीडियो को लाइक कर लो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, और मेरे बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना गाइस, ताकि कोई भी अगर न्यू अपडेट आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो आज के लिए इतना ही गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।